हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए वैलेंटाइन स्पेशल लव रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए कैंसर देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है लव में। आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है वो हम देखेंगे। आपकी करंट सिचुएशन लव में, आपकी करंट सिचुएशन है किंग ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप कोई टॉरस पर्सन के साथ डील कर रहे हो। फ्यूचर सिचुएशन देखते हैं, फ्यूचर एनर्जी इस रिलेशनशिप की। फ्यूचर है चैरियट, जो है बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। अगर आप यहाँ पे देखें तो चैरियट आपकी एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस की एनर्जी है। तो ये सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं देख रही हूँ जो भी करंट सिचुएशन हो आपके लाइफ में, आगे तो आपकी चलने वाली है। ये वैसी वाली एक रीडिंग है। टॉरस, ये पर्सन टॉरस हो सकते हैं या फिर ये कोई ऐसे पर्सन है जो काफ़ी वेल टू डू है, काफ़ी एस्टैब्लिश्ड है। आप इस पर्सन को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हो। ये पर्सन वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं, काम में बहुत बिजी रहते हैं, या फिर अपने करियर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हो, और ये पर्सन काफ़ी अच्छे हैं फिनेंसेस में। मतलब वो बहुत मतलब वेल प्लान्ड पर्सन है, अपने फिनेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना जानते हैं। और जैसे मैंने कहा, काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन भी है, काफ़ी मनी मैनेजमेंट में अच्छे हैं, ऐसे पर्सन है। और फ्यूचर में मैंने जैसे कहा कि चैरियट की एनर्जी कैंसर की एनर्जी है। मैं फ्यूचर में देख रही हूँ काफ़ी सक्सेस है आपके लिए, फॉरवर्ड मूवमेंट है। तो पहले हम देखेंगे कि इस सिचुएशन के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ये टॉरस पर्सन कौन है यहाँ पे, या फिर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कौन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ कप्स, तो यहाँ पे तो थोड़ा सा स्टोरी बदल जाता है कैंसर। ये फोर ऑफ कप्स क्यों है। सिक्स स्वॉर्ड्स, तो मेरे ख्याल से आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी इश्यूज़ है। मैं देख रही हूँ काफ़ी ऊपर नीचे है आप दोनों की रिलेशनशिप। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक टॉरस पर्सन ही हो, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, कोई भी ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं। मगर अगर वो टॉरस के हैं तो ये आपके लिए डबल कंफर्मेशन है। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि वो टॉरस ही हो, वो कोई भी साइन के हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइन टॉरस हो, कोई और साइन हो, और उनके दूसरे जो चार्ट प्लेसमेंट्स है उसमें कहीं पे भी टॉरस होगा तो भी ये एप्लीकेबल है। और ये उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है जो टॉरस के साथ नहीं डील कर रहे, मगर कोई और साइन के साथ डील कर रहे। आप सिर्फ सिचुएशन पर फोकस कीजिए, मतलब ये का मैसेजेस पर फोकस कीजिए। आप ज़ोडिएक साइन पर उतना फोकस मत कीजिए। ज़ोडिएक साइन की जो मैं बात कहती हूँ वो सिर्फ इसलिए है ताकि आपको एक डबल कंफर्मेशन मिले। तो जैसे मैंने कहा, आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी ऊपर नीचे थी पास्ट में, और शायद अभी भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है या थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इस वजह से आपकी जो इंटरेस्ट लेवल है वो डिप हो चुका है। आप उतने इंटरेस्टेड नहीं हो जितना आप पहले थे। मैं देख रही हूँ थोड़ा सा आप डिसइंटरेस्टेड लग रहे हो यहाँ पे, मगर आप उस डिफ़िकल्ट एनर्जी को छोड़कर आगे जाना चाहते हो, कामो वाटर्स के तरफ जाना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या इशू है देखते हैं, ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे कोई ब्लॉकेज दिख रही है मुझे, स्पेशली फियर, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि आप दोनों बहुत हर्ट हो चुके हो एक दूसरे से। मतलब आप दोनों की रिलेशनशिप में इतनी तकरार हो चुकी है कि आप हर्ट हो, मगर आपने गिव अप नहीं किया, आपने कंटिन्यू की। मगर आपको अब डर है, आप थोड़े डिफेंसिव एनर्जी में हो, क्योंकि आप डर रहे हो कि शायद ये पर्सन मुझे और हर्ट ना करे। तो ये एक ब्लॉकेज दिख रही है। ये नाइन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, तो काफ़ी रेजिस्टिंग वाली एनर्जी है आप दोनों के तरफ से। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो जैसे मैंने कहा, ये एक नई शुरुआत हो सकती है, हो सकता है ये एक नई रिलेशनशिप हो, मगर आपके पास्ट में या इस पर्सन के पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो
जहाँ पे आप दोनों शायद बहुत डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स में रहे हो। इस वजह से भी हो सकता है आप दोनों काफ़ी डिफेंसिव हो या आप में से कोई एक डिफेंसिव हो। आपके लिए एडवाइस है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स आपको एडवाइस करी है कैंसर कि आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचे कि क्या आप इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर देखते हो या नहीं। नाइट ऑफ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। एक डिवोर्स्ड वुमन की एनर्जी भी हो सकती है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको एक डिसीजन लेना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी भी है जहाँ पे कोई बहुत ब्लंट होकर बातें कर रही हो। फीमेल हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है क्वीन लिखा हो तो सिर्फ फीमेल ही हो। मगर ये एक ऐसी पर्सन की एनर्जी है जो काफ़ी अपफ्रंट है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अपनी चीज़ें, अपनी बातें जो है एकदम खुलकर बात करते हैं। और यूनिवर्स आपको वही अप्रोच लेने की सलाह दे रहे हैं कि आप काफ़ी क्लियर होकर अपनी जो बातें हैं आप क्लियर होकर बता दें, और फिर आप चूज़ करें कि क्या आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं, ताकि इस रिलेशनशिप में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की क्या थॉट्स है, ये पर्सन क्या सोचते हैं, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो करंटली इस पर्सन की थॉट्स आपके बारे में क्या है। ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी पैशनेट है और वो इंटरेस्टेड है आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए, मगर शायद जैसे मैंने कहा आप थोड़े रेजिस्टेंट हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हो, आपसे शादी करना चाहते हो। और अगर आप रिसेंटली सेपरेटेड हो किसी से या फिर डिवोर्स्ड हो तो शायद वो एक हेजिटेंसी है आपके तरफ से, आप इतना जल्दी शायद कमिट नहीं करना चाहते। तो मगर ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है आपके बारे में और काफ़ी लॉन्ग टर्म तरीके से पैशनेट है, ऐसा नहीं है कि कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी फ्यूचर यहाँ पे क्यों है। चैरियट, तो 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे। कैंसर में देख रही हूँ कि यूनिवर्स आपको एक चॉइस करने की सलाह दे रहे हैं। फ्यूचर में भी मैं देख रही हूँ आप एक चॉइस कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, मगर कहीं ना कहीं आप एक पास्ट जो अतीत है उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पर्सन के साथ नहीं जा रहे या फिर अकेले मतलब सिंगल हो या कपल्ड हो, उसका वो मतलब नहीं है। मगर आपकी अतीत में कुछ हुआ है जिसके वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए हो। आप बार बार पीछे मुड़कर देखते हो, बार बार आपको लगता है कि शायद मुझे अलग कुछ करना चाहिए था या फिर शायद मुझे ये करना चाहिए था या वो करना चाहिए था। और उस चीज़ का मैं देख रही हूँ आप बार बार पास्ट में देखते रहते हो, मगर फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप आगे बढ़ रहे हो। आप अभी भी एक केज में हो, फ्यूचर में भी मैं देख रही हूँ आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो। शायद आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको क्या इस नई शुरुआत की तरफ जाना चाहिए या नहीं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कन्फ्यूजन है आपके मन में। तो शायद कैंसर ये थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको एक डिसीजन लेने में। फ्यूचर में भी मैं देख रही हूँ थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड हो, आप श्योर नहीं हो कि क्या आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो या नहीं। तो आउटकम देखते हैं आपकी इस लव स्टोरी की। आउटकम है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप में से बहुत सारे लोग एक नई शुरुआत करोगे, मगर इस पर्सन के साथ नहीं, कहीं और, मतलब एक नई दिशा में आप जा रहे हो, क्योंकि आप शायद अपने करियर में ज़्यादा फोकस करना चाहते हो या आप एक नए पर्सन को मिल चुके हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो क्वीन और किंग ऑफ पेंटिकल्स एक डिवाइन मैच है, मगर आप धीरे धीरे से आगे बढ़ना चाहते हो, आप रश नहीं करना चाहते। तो वो भी मुझे एक मैसेज मिल रही है। तो कैंसर काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है आपके लिए। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है, ज़्यादा रेजोनेट भी करेगा आपसे। एक स्पेशल ऑफ़र चल रही है इस वक्त, डिस्काउंट ऑफ़र है, वैलेंटाइन स्पेशल ऑफ़र है जो सिर्फ फरवरी एंड तक ही होगी। तो जल्दी बुक कीजिए। और बुक करने के लिए मुझे ईमेल करें या वेबसाइट पर आप व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हो। एक व्हाट्सएप की आइकन है वेबसाइट पर, उसे चेक कीजिए, चैट कीजिए, डिटेल्स दीजिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना, आई क्लेम लिखना अगर ये आपको पसंद आए तो कमेंट्स में। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।